नमस्कार साथियों, आज हम एडजेक्टिव के बारे में बातचीत करेंगे। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। कहने का मतलब है एक एडजेक्टिव यानी कि एक विशेषण वह होता है जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। और गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है। ये गर्ल क्या है, हमारा नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। तो ये ब्यूटीफुल शब्द हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। दे आर गुड। दे मीन्स वे, आर मीन्स हैं, गुड का मतलब अच्छे, वे अच्छे हैं। अब बे की विशेषता है कि वो अच्छे हैं, तो बे यानी कि प्रोनाउन है। तो हमारी जो परिभाषा में नाउन और प्रोनाउन शब्द दिया है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, तो दोनों तरीके के उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। एक हमारा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर नाउन से जो नाउन एडजेक्टिव बनाए जाते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया से इंडियन बनेगा। अमेरिका से अमेरिकन बनेगा। चाइना से चाइनीज़ बनेगा। तो ध्यान से सुने। अब हमारा है पॉजेसिव एडजेक्टिव। वैसे हमने माई, आवर, योर, देयर, इट्स, हर आदि का यूज़ तो किया होगा, लेकिन हमने ये नहीं देखा होगा कि सेंटेंस में उनकी वैल्यू क्या है या पोजीशन क्या है या उन्हें क्या पुकारा जाएगा। तो माई, आवर, आव, योर, हिज, देयर, हर, इट्स, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, अधिकार सूचक विशेषण। तो आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी, ये हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। अब हम इनका सही इस्तेमाल किस पोजीशन में करेंगे वो सीखेंगे। जैसे पहला नंबर, ए नंबर लिख दिया है मैंने। ईच का प्रयोग, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए किया जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं तो उसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं का ही जिक्र किया जाएगा, तो हम ईच का प्रयोग करेंगे। ऐसे नंबर, आइदर, आइदर या नाइदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए। अगर वो सेंटेंस में दो व्यक्तियों की जिक्र हो रहा है तो ही आइदर या नाइदर का प्रयोग करेंगे। दो से अधिक का होगा तो ईच का प्रयोग करेंगे, और दो का प्रयोग होगा तो आइदर और नाइदर का प्रयोग। ऐसी जो है दो से अधिक का प्रयोग करके आइदर नाइदर का जो है इनकरेक्ट करके सेंटेंस दिया जाता है, उसको करेक्ट किया जाता है। आगे देखिए, ईच, एवरी, ईच एंड एवरी। एवरी, आइदर नाइदर के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर हमारा कोई ईच और आइदर नाइदर आ रहा है तो उससे पहले, उसके बाद जो एडजेक्टिव जो नाउन प्रयोग हुआ है उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ध्यान से रखेंगे दिमाग में। फिर हमारा आ रहा है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं डेफिनिट और एक होते हैं इनडेफिनिट। तो दिस, दैट, देयर, दीज, सच, द सेम, द अदर, ये क्या है, हमारे डेफिनिट है। इनडेफिनिट में ए, एन, ए सर्टेन, सर्टेन, अनादर, अदर, सम, एनी अदर आदि, ये हमारे क्या हैं, इनडेफिनिट एडजेक्टिव हैं। आगे देखिए, कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ए, एन, ए सर्टेन, अनादर, दिस, दैट के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा और काउंटेबल नाउन होने पर। अगर आपको ये शब्द लगे हुए हैं और तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट रखना होगा सेंटेंस में। जैसे मान लीजिए एक ए सर्टेन बॉय, ना कि ए सर्टेन बॉयज़ का यूज होगा। ये सर्टेन शब्द लग गया है तो नाउन जो है हमारी सिंगुलर होनी चाहिए काउंटेबल नाउन होने पर। काउंटेबल, दीज, दोज, सर्टेन, अदर प्लस प्लुरल नाउन लगेगी और काउंटेबल नाउन होगी। ठीक है, इस तरीके से मैं आज आपको एडजेक्टिव की कन्फ्यूजन ख़त्म कर दूंगा। नंबरल एडजेक्टिव। नंबरल का मतलब जानते ही आप, संख्यात्मक। और ये भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। देखो, कार्डिनल यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, हमारे कार्डिनल एडजेक्टिव हैं। ऑर्डिनल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या हमारे जो है ऑर्डिनल हैं। मल्टीप्लिकेट एडजेक्टिव होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। अब ऑर्डर ऑफ डेफिनिट नंबरल। यदि किसी वाक्य में कार्डिनल
ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेट एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो आपको सबसे पहले ऑर्डिनल रखना पड़ेगा, फिर कार्डिनल रखना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेट। जैसे एक एग्जांपल दिया है, द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स। अब उसमें एरर में आपको इस तरीके से दे देगा, 5 पहले देगा, फर्स्ट बाद में दिया होगा या सिंगल पहले दे देगा और फर्स्ट और 5 कर देगा। इस तरीके से आपको एक ऑर्डर ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऑर्डिनल रखना है, फिर कार्डिनल रखना है, फिर हमारा मल्टीप्लिकेट एडजेक्टिव रखना है। ध्यान से सुनते रहें। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी कि मात्रा सूचक, ये होते हैं हमारे मच, लिटिल, होल, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम, इनफ। देखिए, मैनी का प्रयोग जब कोई काउंटेबल चीज़ हो तब उससे पहले करते हैं, और मच का प्रयोग जब अनकाउंटेबल कोई वस्तु हो, जैसे हम संख्या या मात्रात्मक जैसे कहते हैं। संख्यात्मक और मात्रात्मक शब्द, मात्रा जिसमें होगी तो उसमें उससे पहले मैनी लगाएंगे, और अगर कोई मान लीजिए द्रव्य चीज़ का जिसकी संख्या ना गिन सके, यानी कि एक द्रव्य जैसी चीज़ अगर दी है तो उससे पहले हम मच लगाएंगे। अब हमारा आएगा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, शार्प, लॉन्ग, शॉर्ट, स्मॉल, टॉल, ब्यूटीफुल, हैंडसम, लवली आदि है हमारे क्या हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हैं, यानी कि ये क्वालिटी बताते हैं किसी भी वस्तु की। अब हमारा आ रहा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। विच, व्हाट, हुज, ये हमारे क्या हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। जैसे व्हाट बुक इज योर्स, व्हाट बुक इज योर्स। अब ये बुक से पहले आया है और बुक की विशेषता बता रहा है, विच मीन्स कौन सी, तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको हेल्पफुल रहा है मेरा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।